जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITA तोमर टेक्नो में। दोस्तों NPCL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ITA स्टूडेंट और 12th पास कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। ये दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसी की, तो रावतबाड़ा राजस्थान साइड से वैकेंसी निकाली गई है। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन रहता है कि यह वैकेंसी ओनली राजस्थान कैंडिडेट के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक और बात दोस्तों, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी कैंडिडेट के जो है वो मैसेज आ रहे थे कि क्या सर आपके चैनल पर काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, क्या आपने अपना चैनल बंद कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पर्सनल इशू के कारण, पर्सनल जो है रीजन के कारण मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आगे जो है आपको वीडियो कंटिन्यू मेरे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यदि हम बात करें इस एडवर्टाइजमेंट के, तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। वैकेंसी की बात करें तो स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी ग्रेड 2 और ऑपरेटर मेंटेनर की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन आवेदन जो है 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका जो अंतिम तिथि है वो आपका 9 सितंबर जो है वो रखा गया है। ऑनलाइन फीस पेमेंट का भी आपका जो है लास्ट डेट 9 सितंबर को ही आपका जो है वो रखा गया है। ये दोस्तों बात करें हम वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी कुछ इस प्रकार है, जिसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैटेगरी 2 स्टिपेंडी ट्रेनिंग ऑपरेटर की वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल 153 है। और सेकंड जो वैकेंसी है वो कैटेगरी 2 स्टिपेंडी ट्रेनिंग मेंटेनर की वैकेंसी है। यह जो वैकेंसी है ये ITA कैंडिडेट के लिए है, और यह जो वैकेंसी है वह 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रखी गई है, जिसमें से आपका कुछ करंट वैकेंसी है और कुछ पोस्ट है जो है आपकी बैकलॉग वैकेंसी भी रखी गई है, जो कि टोटल 12 पोस्ट है बैकलॉग वैकेंसी का। तो दोस्तों आगे जो है यहाँ पर जो मेंटेनेंस वैकेंसी है वो ट्रेड वाइज दिया गया है कि किस किस ट्रेड के लिए कितना कितना वैकेंसी जो है वो रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी है जो 12th पास कैंडिडेट के लिए है वो टोटल 152 वैकेंसी है, जिसमें से एक आपका बैकलॉग पद रखा गया है, टोटल 153 है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड की गई है। नेक्स्ट यदि बात करें हम ITA कैंडिडेट की, तो ITA कैंडिडेट की सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, क्योंकि टोटल 28 पोस्ट है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिवाइड किया गया है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 11 पोस्ट रखा गया है, बाकी अदर कैटेगरी का भी आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट वैकेंसी फिटर का है, फिटर में टोटल 54 वैकेंसी है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। हर कैटेगरी में काफ़ी अच्छा जो है नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है फिटर और इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पर 14 वैकेंसी है टोटल। और नेक्स्ट वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन का है, यहाँ पर टोटल 26 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट रखा गया है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी काफ़ी अच्छा पोस्ट जो है वो डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर फिटर मशीनिस्ट और टर्नर का है, जो कि कंबाइंड वैकेंसी है, टोटल 2 पोस्ट है। और नेक्स्ट वैकेंसी बेल्डर का है, बेल्डर में टोटल 2 पोस्ट है, टोटल जो है आपका 115 पोस्ट है। यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 126 पोस्ट है। इसमें से जो है आपका 6 पोस्ट जो है वो आपके बैकलॉग वैकेंसी भी रखी गई है। तो सॉरी दोस्तों, 6 नहीं, आपकी 11 पोस्ट जो है वो बैकलॉग आपकी रखी गई है। और जो ये बैकलॉग वैकेंसी ये ओनली PWBD कैंडिडेट की बैकलॉग वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करें बैकलॉग वैकेंसी की, तो बैकलॉग वैकेंसी कुछ इस प्रकार दी गई है। स्टिपेंडी ट्रेनिंग ऑपरेटर की जो है 7 पोस्ट आपकी यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी है, और मेंटेनर की बात करें तो 5 आपकी बैकलॉग वैकेंसी रखी गई है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। यदि दोस्तों बात करें हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ऑपरेटर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पर 12th होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से विद आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मिनिमम जो है 50% एवरेज मार्क्स के साथ होना चाहिए। और यदि आपके पास 10th में इंग्लिश होना अनिवार्य है, यदि आपके पास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम बात करें मेंटेनर की ITA कैंडिडेट की, तो ITA कैंडिडेट के लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो आपके पास यहाँ पर 10th में मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास जो है 2 ईयर का ITA सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं आपको एक बार अगेन जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 10th पास होना चाहिए, और 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और 2 ईयर ट्रेड में ITA सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल कैटेगरी के लिए यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है।
तो हम बात करें 1 ईयर ट्रेड की, तो 1 ईयर ट्रेड के लिए आपके पास 1 ईयर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो क्लियरली आपका दिया गया है। रिलेवेंट ट्रेड में 1 ईयर का वर्किंग की जो है वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और सेम यही यहाँ पर भी यही बोला गया है कि आपके पास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, कंपलसरी जो है वो रखा गया है। जो है दोस्तों आपके यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है, जो कि जनरल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पे लेवल की, तो दोनों ही पोस्ट का जो पे लेवल है वो फर्स्ट ईयर आपका 20,000 रहने वाला है, सेकंड ईयर जो है आपका 22,000 रहने वाला है, और प्लस में आपका 3,000 जो है वो बुक भत्ता दिया जाएगा, बुक अलाउंस दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर NPCL में 2 ईयर का जो है आपका ट्रेनिंग रहता है, देन उसके बाद जो आपका जो है वो बेसिक पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने पे लेवल का दिया गया है, जैसे ही आपका जो है 2 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो पोस्ट रहता है वो टेक्नीशियन भी रहता है, लेवल 3 आपका होने वाला है, जिसमें आपका बेसिक 21,700 रहने वाला है। बेसिक जो है DA मिला के आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 32,500 के आसपास बन जाता है। कुछ और अदर्स अलाउंसेस भी होते हैं, तो सैलरी का कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा जो है आपके यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। बात करें दोस्तों हम एज क्वालिफिकेशन की, तो एज क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर 9 सितंबर से काउंट किया जाएगा, जिसमें से मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 14 वर्ष होना चाहिए, आपका 24 वर्ष होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, और OBC कैंडिडेट को जो है वो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। बाकी PWBT कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन रहता है। यदि दोस्तों हम बात करें हम आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है, तो जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यदि हम बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर का आपका 2 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। यदि हम बात करें ITI कैंडिडेट की मेंटेनर की, तो मेंटेनर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में जो है आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एंड आपका सेकंड स्टेज में आपका एडवांस टेस्ट होगा, प्लस उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्किल टेस्ट होगा। यदि बात करें दोस्तों हम रिटर्न एग्जाम की, तो रिटर्न एग्जाम आपका OMR बेस और CBT बेस दोनों में से कोई एक हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि आपका जो है वो CBT होगा या OMR होगा, दोनों में से कोई भी आपका एक हो सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो जो है आपका जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन है उसमें आपका 2 घंटे का समय दिया जाता है। टाइम ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट पेपर उसमें आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है। सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में आपका यहाँ पर 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहने वाला है। यदि हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, उसका जो सिलेबस है वो आपका मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस आने वाला है, जिसमें से मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का जो है वो आपका 10 क्वेश्चन आने वाला है। तो आपके यहाँ पर टोटल 4 मल्टीपल चॉइसेस होंगे। यदि आप जो है यहाँ पर करेक्ट करते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। तो बात करें हम नंबर की, तो आपका जो है एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहने वाला है। यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उस कंडीशन में आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट जो है वो किया जाएगा। दोस्तों हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में जो है आपका जो पेपर होने वाला है उसमें भी टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपका जो है रिस्पेक्टिव ट्रेड से यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहने वाला है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होता है, उसमें से 1 मार्क आपका जो है वो डिडक्ट यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है पेपर के टाइम जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपका दिया जाएगा। ये दोस्तों हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फी की, तो आवेदन शुल्क जो है रहने वाला है वो आपका 100 रुपीज़ रहने वाला है। यदि आप SC कैंडिडेट हो तो आपसे यहाँ पर कोई भी जो है वो फीस चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। अच्छा, इसका लिंक जो है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपके यहाँ पर कुछ वेबसाइट भी दी गई है NPCL की, यहाँ पर जो है आप विजिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।